अगले सवाल में चलते हैं। राम डिपॉजिटेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन ए कंपनी एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years and deposited equal amount in fixed deposit in a bank for 5 years at 15% per annum simple interest. If the difference in the interest from two sources is rupees 1350, then the sum deposited in each case is rupees 3000, 4000, 6500, rupees 5000. ठीक है, तो राम ने कुछ अमाउंट ऑफ मनी 12% के रेट पे 4 साल के लिए जमा किया और दूसरा अमाउंट जो सेम अमाउंट है उसने फिक्स डिपॉजिट में जमा किया बैंक में 5 साल के लिए 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है 1350। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कितना अमाउंट उसने जमा किया दोनों जगह। ठीक है, दोनों जगह हमें तो पता है कि सेम अमाउंट जमा किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चलना चाहिए कि किस में ज़्यादा है। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए जमा किया 15% पर एनम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट यहाँ पे ज़्यादा है और टाइम पीरियड भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के दोनों का डिफरेंस निकालना है। इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, इस पे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, जो कि बराबर हो रहा है 1350 का। ठीक है, दोनों का अंतर। तो बड़ा वाला सिंपल इंटरेस्ट SI2 माइनस SI1 मीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड जो कि 15% में मिला, SI ऑन फर्स्ट जो कि 12% में माइनस 12% पर एनम पे मिला। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1350। ठीक है, तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 माइनस PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू 1350 दूसरे केस में। यहाँ पे सीधे से वैल्यूज़ को हम डाल देते हैं। P तो P है, रेट यहाँ पे पहले हमारे सेकंड केस में क्या है 15% इंटू 5। 15 इंटू 5 हम पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, टाइम पीरियड भी ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इस केस में तो इसलिए बड़े माइनस छोटा इंटरेस्ट। ठीक है, तो P इंटू 12 जो पहला केस है इंटू 4 अपॉन 100 इजिकल टू 1350। तो यहाँ पे 100 को आप LCM लेके दूसरी तरफ कर लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 1,35,000। दूसरी तरफ यहाँ पे 15 5 जा 75P माइनस 12 4 जा 48P इज इक्वल टू 1,35,000। तो 27P इज इक्वल टू 1,35,000। P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000, ऑप्शन डी। ठीक है, एक तो ये तरीका है करने का, एक दूसरा तरीका भी है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि SI2 और SI1 को माइनस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दोनों में सेम है, तो उसको हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप सीधे से लिखिए 15 इंटू 5% RT परसेंटेज, हमेशा याद रखिए RT परसेंटेज। ठीक है, रेट इंटू टाइम का परसेंटेज माइनस फर्स्ट केस का RT परसेंटेज 12% इंटू 4। ठीक है, तो ये परसेंटेज का साइन ईयर के बाद लगा है, तो इसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, जस्ट फॉर ये परसेंटेज साइन आपके साथ है इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हालांकि 15% इंटू 5 होना चाहिए, तो आप परसेंटेज साइन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो 15 इंटू 5% माइनस 12 इंटू 4% इज इक्वल टू 1350। ठीक है, परसेंटेज साइन वैसे भी 1/100 से रिप्लेस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 75% माइनस 48% आएगा आपको। ठीक है, तो बात वो पहले वाले सिचुएशन पे ही आ गई है। तो यहाँ पे देखिए 27% इज इक्वल टू 1350। तो यहाँ पे हमारा मेन रूल आता है 27% है इज इक्वल टू 1350। ठीक है, तो 27% ये किस चीज़ का है, ये 27% प्रिंसिपल अमाउंट का 27%। ठीक है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट का 27% है 1350 के बराबर। ठीक है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट का 27% है 1350 के बराबर, तो 100% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, जितना वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो क्यों ना हम इस 27% को ही 100% में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे, 100% में करना है तो इसको 100 से तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरफ 100/27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी आपको 100/27 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको सिमिलरली 100/27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 कैंसिल, 100% इज इक्वल टू आपका 5000। ठीक है, 100% ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट का 100% मीन्स खुद ही प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 5000 के बराबर है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड भी समझ में आया। थोड़ा सा क्विक मेथड है, आपको अगर ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधा RT परसेंटेज
माइनस RT परसेंटेज फर्स्ट केस का माइनस करके सीधा से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं कि कितना उसने जमा किया था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।